राखी जी, क्या वाकई जिताओ कैंडिडेट नहीं है अब स्थानीय स्तर पर, इसीलिए अब केंद्रीय मंत्रियों को उतारा जा रहा है? ये आरोप अब कांग्रेस की तरफ से लग रहा है। और क्या एमपी वाला फॉर्मूला ही राजस्थान में फिट बैठाने की कोशिश कर रही है क्या बीजेपी? देखिए पूजा, हर जो चुनाव है वो एक अलग तरह से, एक अलग पॉलिसी के साथ, एक अलग रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और उसी रणनीति के माध्यम से राजस्थान के लिए जो सबसे उपयुक्त होगा वो डिसीजन जो है वो हमारी टीम लेगी, हमारी पार्टी लेगी। जिस तरह से अभी रवि जी कह रहे थे, अलग अलग इन्होंने बातें कही, मैं तो पूछना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे देखिए, पहली चीज तो ये कि आप लोग सितंबर में अपनी लिस्ट निकालने वाले थे कांग्रेस के लोग, लेकिन वो लिस्ट हमने देखा नहीं कि अब तक सितंबर ऑलमोस्ट जाने वाला है, आई नहीं लिस्ट मध्य प्रदेश की भी। लेकिन उसके अलावा आपने लगातार ये बात कहा कि कार्यकर्ताओं की बात की। देखिए हमारे यहाँ राजशाही नहीं है, आपकी तरह नहीं है कि कोई नेता अगर बड़ा हो गया तो वो नेता बड़ा नेता बन जाएगा। हम लोग कार्यकर्ता हैं, लगातार कार्यकर्ता हैं। कोई पद जो है किसी भी कार्यकर्ता को ऊंचा नहीं लेके जाती। जो पार्टी डिसाइड करेगी वो हम लोग तय करेंगे और ग्राउंड लेवल पर जो काम किसी भी कार्यकर्ता के रूप में होना चाहिए वो काम लगातार हम लोग करेंगे और इस पॉलिसी के साथ हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली देखिए कई तरह की बातें आई, श्रीवत्सन जी भी कई बात करे लेकिन अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर गए कि वो बोल रहे हैं कि गुटबाजी और आपस में मुलाकात हो रही है। मुझे बताइए पूजा जी, अगर गजेंद्र सिंह जी वसुंधरा जी और सतीश पूनिया जी वसुंधरा जी आपस में मिलते हैं तो उसमें गुटबाजी की बात नहीं हो सकती जब मुलाकातें हो रही हैं। और परिवर्तन यात्रा की अगर बात करूं तो महासभा के अंदर मोदी जी की जो हुई उसमें रिकॉर्ड स्तर पे लोग आए और रवि जी ने देखी होंगी वो पिक्चर्स, जब 23 तारीख को खड़गे साहब और राहुल गांधी जी भी आए थे और खड़गे जी के भाषण में पीछे लगभग सभी कुर्सियां खाली पड़ी थी। तो किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है ये हम लोगों ने भी देखा कि जनता किस तरह से पिछले 4.5 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का काम किया, जनता के हित में काम नहीं किए। अभी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे रवि जी, कोरोना के टाइम पे जब सबसे ज्यादा जरूरत थी हमारे लोगों को, राजस्थान के लोगों को जरूरत थी, आप लोग, आपकी पार्टी के लोग लगातार होटल में बैठे रहे। आपने रिकॉर्ड बनाया होटल में बैठने का जब लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी। और मैं तो आपको चैलेंज करती हूँ कि आप बताइए राजस्थान की एक भी ऐसी स्कीम बताइए जिसको ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कराया। ये घोषणावीर मुख्यमंत्री जी हैं। और पूजा जी मैं बता दूं आपको, 2003 के अंदर और 2013 के अंदर इनके कार्यकाल के बाद जब जब कांग्रेस पार्टी गई है इलेक्शंस के अंदर तो 2003 में 56 पे और 2013 के अंदर 21 सीटों पे आके कांग्रेस पार्टी लैंड हुई है, चाहे कैसी भी घोषणाएं कर ली हो, क्योंकि घोषणाएं ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं इस लेवल पे करते हैं। और देखिए श्रीवत्सन जी भी यहाँ राजस्थान को कवर करते हैं, वो जानते हैं कि क्या स्थिति राजस्थान की, अगर वित्तीय स्थिति देखो तो क्या स्थिति है कि यहाँ पे जो कर्मचारी है उनको सैलरी मिलने का टोटा है। रोज अखबारों में इस तरह की न्यूज आ रही है। और कर्नाटक की और हिमाचल की बात करते रवि जी, आप कर्नाटक और हिमाचल से तो एक्सपोज हो गए, एक्सपोज इस तरह से हो गए। कर्नाटक में आपने बहुत सारे वादे किए, उन वादों के बाद क्या अल्टीमेटली विधायकों को यह कह दिया गया कर्नाटक के अंदर कि अब डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है, अब आप हमारे पास मत आइएगा सड़क बनाने के लिए, किसी भी चीज के लिए। हिमाचल के अंदर आपकी सरकार आती है, आपने जिस तरह से वैट इंक्रीज कर दिया डीजल पेट्रोल में, लोगों ने देखा है। और इसीलिए किसी हालत में इन 5 चुनाव के अंदर जनता जो है वो कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देगी, क्योंकि उनकी पॉलिसीज खराब है। राजस्थान के अंदर तो मुख्यमंत्री जी, और पहली बात देखिए जब 2008 में और 2018 के अंदर जब कांग्रेस पार्टी आई है, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जो है वो गहलोत जी के नेतृत्व में लड़ा ही नहीं है, लड़ा किसी और के नेतृत्व में। और हर बार चाहे 98 की बात करूं, चाहे 2008 की बात करूं, चाहे 2018 की बात तो आप भी नहीं करूं, जनता ने बता कभी रहे चूज ना, किया तो ही आप भी नहीं बता रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ पे कोई परिवार की पार्टी तो है नहीं। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं और इसीलिए हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि क्या होगा। हर चुनाव डिफरेंट है पूजा, मैंने आपको पहले भी कहा, हर चुनाव का जो पॉलिसी होगी उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। हमारे टीम हमारी तय करेगी, कोई परिवार नहीं तय करेगा कि सिर्फ परिवार के पास चले जाओ और परिवार आकर के राजशाही के रूप में अपना डिसीजन ले ले, तो ऐसा नहीं होगा। अपना गिरेबाज आप झांके, लगातार जिस तरह के स्टेटमेंट हम वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और टीएमसी के बीच में है, जिस तरह से पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी और आपके बीच में दिल्ली में इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आपके अलायंस को संभालिए, क्योंकि जिस तरह की स्थिति इन ग्राउंड लेवल पर इन राज्यों के अंदर है, निश्चित तौर पे केंद्र पे तो आप गठबंधन से चेहरा पूछते हैं, विधानसभा में आप बताते नहीं हैं। देखिए मैंने आपको फिर वही बात, हर चुनाव एक डिफरेंट पॉलिसी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। और जिस तरह की पॉलिसी इस बार हम लोगों ने अपनाई है, जिस तरह से हमारे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को आगे ले जाने का काम किया है, उनके माध्यम से कमल के फूल के निशान के साथ में हम लोग जाएंगे। और परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जिस तरह से चारों दिशाओं में हमने यात्राएं निकाली, हमने जनता में एक मैसेज दिया, एक ऐसा मैसेज कि ये कुशासन जो था, ये आपस में झगड़े, नकारा, निकम्मी सरकार जो है उसको उखाड़ फेंकने का समय आ गया। और राजस्थान में निश्चित तौर पे एक रिकॉर्ड स्तर पे हम लोग जीतेंगे। राहुल गांधी ने भी कहा है ये बात, तो राजस्थान के लिए तो ये लोग भी जानते हैं कि किस तरह से एक फिसड्डी सरकार, एक नकारा निकम्मा सरकार के रूप में अपनी पहचान बनाई है। और इसीलिए राजस्थान में 100% ये लोग हारेंगे। एमपी के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर भी जनता का विश्वास जो है वो प्रधान सेवक को मिलेगा।